वायरल किस्सा से मैं हूं अंकिता सिंह। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। आप यहां देख सकते हैं कि कितने शिक्षकों का धरना चालू है। यहां शिक्षकों को लगभग 600 से ज़्यादा दिन हो गए हैं धरना देते हुए। तो आइए इन लोगों से बात करते हैं क्या समस्या है लोगों की। जी बताइए, क्या कितने दिनों से धरना दे रहे हैं? मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जब हमारी लिस्ट आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गलती मानी थी कि हमारे उनके विभाग से गलती हुई है, आरक्षण का घोटाला स्वीकार किया था सरकार ने। इसके बाद हमको लगातार 618 दिन हो गए हैं इसी इको गार्डन में, 618 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारी कुछ सुधर लेने नहीं आया और सरकार के अधिकारी ना हमारी नियुक्ति दे रहे हैं, बस खाली चुनाव के पहले लिस्ट निकाल दी थी। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि आपने जब बहुत पहले सभी ने, पूरे प्रदेश जानता है, ये देश भी जानता है, एक यहाँ पर 2018 में शिक्षक भर्ती आई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती। ऐसी बहुचर्चित भर्ती, इसमें सबसे पहले सरकार ने जब रिजल्ट दिया, रिजल्ट से बाद हमें लोगों को जब पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, तो हम लोग पिछड़ा वर्ग आयोग गए। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या कहें कि भाजपा सरकार में जो आयोग बनाया गया, उसको संवैधानिक सत्ता दी गई, वहाँ हम लोग गए। वहाँ हम लोगों ने जब बताया कि घोटाला हुआ है, उन्होंने उसकी जांच की। 1 साल बाद जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, विस्तृत रिपोर्ट दी, तो पिछड़ा वर्ग आयोग, जो खुद मोदी जी का आयोग, उन्होंने माना कि हाँ, इस भर्ती में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ है और इनका जो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण होता है 27%, उसको 3.5% दिया गया है, और जो SC वर्ग का 21% होता है, उसको मात्र 16% दिया गया। ये मात्र पिछड़ा वर्ग ने मांगना। इसके बाद हम अपने प्रदेश में आवाज़ बुलंद करते रहे, यहाँ पर आंदोलन करते रहे, लाठियाँ खाते रहे। जब हमने इतने दिन संघर्ष किया, 6 महीने लगातार, जब ये मुद्दा सरकार के कानों तक गया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया, हमसे मुलाकात की और सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों को हड़काया, बुला के समझाया कितना सीटें बन रही इनकी। कुल मिला के घोटाला स्वीकार किया। उस समय के जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हाँ, इतनी सीटें हम देने जा रहे हैं, इस भर्ती में घोटाला हुआ है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी, मतलब सरकार ने मान लिया था। इसके बाद सरकार ने एक चयन सूची दी 6800 की, हम लोगों को लिस्ट निकाल दी चुनाव के पहले। वो आचार संहिता के कारण फंस गई। हम लोगों की नियुक्ति जब से लेकर अभी तक नहीं हुई है। ये सरकार करना ही नहीं चाहती है। ये सरकार दलित पिछड़ों को नौकरी नहीं देना चाहती है, हमें अपने हक अधिकार से वंचित करना चाहती है। तब से लेकर आज तक हम इको गार्डन में 618 दिन धरने के हो गए हैं और आज 61वां दिन भूख हड़ताल का है। हमारे साथी क्रमिक भूख हड़ताल, 2-4 दिन के बाद फिर दूसरे लड़के बैठ जाते हैं हमारे ही। तो इस प्रकार से क्रमिक हड़ताल भी हमारी चल रही है। बहनों को घसीटा जाता है। हम जितने भी कार्यालयों में यहाँ पिछड़े वर्ग के नेताओं के या माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में गए, जहाँ भी गया, वहाँ पर बर्बरतापूर्ण हम लोगों को पर डंडे लाठियाँ चलाई गई, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए। बताइए, इस राम राज्य की सरकार में ये हो रहा है, क्या हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं सरकार से? सबसे पहले तो हमारी आवाज़ बनने के लिए आपको धन्यवाद। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, जो 6800 की आपके द्वारा निकाली गई शिक्षकों की लिस्ट है, 6800 चयनित शिक्षक सिर्फ अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। किसी अलग देश की, किसी अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं। माननीय योगी जी हम लोगों का संज्ञान लेते हुए हम लोगों को बेसिक में पहुंचाने का कष्ट करें। 2014 में हमने भाजपा को वोट दिया, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। पुनः 2019 में भाजपा को वोट दिया। उसके बाद 2022 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे 5 लोगों के डेलीगेशन को बुलाकर हमारी 6800 की चयन सूची निकाली, तब पुनः हम सभी साथियों ने मिलकर पुनः बीजेपी सरकार का समर्थन किया कि इन्हीं के द्वारा निकाली गई लिस्ट है, ये सरकार में आएंगे, हमें नियुक्ति मिलेगी। लेकिन सरकार, चुनाव होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद से 2 साल से हम लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम लोग आज भी बीजेपी कार्यालय गए थे, वहाँ पर किस तरह से हम लोगों को बर्बरतापूर्वक मारपीट नहीं दिया गया। कोई आश्वासन नहीं मैम। हम लोग यहाँ पर पूरी इस तरह की ठंडी में, सर्द रातों में यहीं पर सोए हैं, रात दिन यहीं पर रहते हैं। कोई ना अधिकारी, ना कोई मंत्री, ना कोई नेता, कोई हम लोगों की सुध लेने नहीं आता। जी आप बताइए कि आप लोगों को 600 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो क्या लगता है कि सरकार मतलब आपकी बात नहीं मान रही है या ना मानने का केवल दावा कर रही है? देखिए, अभी अभी बड़े भाई ने आपको सारी बात को परिचित कराया है। आप जैसे कि मैम देख सकते हैं, धरने का 618वां दिन है और क्रमिक भूख हड़ताल का 118वां दिन है। और हम लोग बहुत विगत कई
वर्षों बीतने जा रहे हैं, हम लोग इको गार्डन में अब कुछ बचा नहीं है हम लोग को खाने के लिए। सरकार से एक उम्मीदें तो है, एक उम्मीदें है, जैसे उम्मीद है लेकिन पूरा नहीं अब पूरा नहीं किया जा रहा है। अब वो एक उम्मीद के सहारे हम लोग जिंदा हैं। अब योगी महाराज जी माननीय हमको जिंदा रखें, या तो हम लोग को जो सज़ा देना है तो दे ही रहे हैं। हम आप लोग अब मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं। हम लोग कितना बार याचना प्रार्थना करते हैं, जबकि वोट देने की बारी आती है तो हम लोग वोट भी देते हैं, और आज भी उनके लिए हृदय में बहुत सारा प्रेम है। हम गोरखपुर से, उनके शहर से ही आते हैं, और हम निषाद समाज, मछुआरे समाज से हैं। कहते हैं कि भाई श्री रामचंद्र जी जो है, श्री रामचंद्र जी को पार एक निषाद मल्लाह केवट ने उनको पार उतारा था। तो अगर पार उतारा था ठीक है, अगर निषाद मल्लाह ने, श्री रामचंद्र जी को अगर केवट मल्लाह ने उनको पार उतारा था, तो हम पिछड़े दलित हैं, उसी निषाद समाज से मैं भी आता हूँ। हम कहते हैं भैया वो राम को अगर मानते हैं तो हमारा पार कब उतारने आएंगे? कम से कम हमारा पार उतार देते तो हमारा भी कल्याण हो जाता, हम भी धन्य हो जाते। उनके चरणों का धूल पी करके, हैं, पानी पक्षियों को पी करके हम धन्य हो जाते। हम उसी धन्य होने के लिए हम इस इको गार्डन में विगत 2 वर्षों से ज़्यादा दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं कि एक दिन राम आएंगे, और और उनके जो है कि उनके आशीर्वाद से हम लोग जो है 6800 लोग हम लोग विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने जाएंगे। इसी आशा और विश्वास में हम लोग जो है इको गार्डन में। आप देख सकते हैं कि शिक्षकों को 600 से ज़्यादा दिन हो चुका है। शिक्षकों की उम्मीदें हैं सरकार से, लेकिन सरकार उनकी उम्मीदें पूरी नहीं कर रही है। आइए यहाँ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। ये बताइए कब से आप लोग धरना दे रहे हैं यहाँ पर? हम लोगों के धरने का 618वां दिन है, और भूख हड़ताल पे हम लोग 5 लोग अनवरत आज 61वें दिन यहाँ पे बैठे हैं। और ये भर्ती 2018 में आई थी। बहुत उम्मीद थी कि हम लोग मास्टर बन जाएंगे। सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम भी पास किए, लेकिन डेढ़ साल बाद तो रिजल्ट आया, और रिजल्ट आया तो उसमें इतना बम्पर घोटाला हुआ कि उसकी कोई सीमा नहीं। पिछड़ा वर्ग आयोग की ये रिपोर्ट है, देखिए आप, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ये लिखा है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही बना है और इसी बीजेपी सरकार ने ही बनाया है। लेकिन इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रह गया है। इस रिपोर्ट को सीधे जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, वो सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि वो पिछड़ा वर्ग जो रिपोर्ट दिया है उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये सब बनाने का क्या मतलब है? इस पे देखिए, पीछे ये उपाध्यक्ष और उसके बाद से राष्ट्रीय सचिव, अवर सचिव का इस पे सिग्नेचर है। क्या मतलब है इस सिग्नेचर का और इस मोहर का? जबकि इस रिपोर्ट को लेकर हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन उसके बाद लिस्ट आई, लेकिन वो लिस्ट भी आज रद्दी हो गई है। उस लिस्ट को माननीय न्यायालय ने रद्द कर दिया है। फिर भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जो आदेश आया है कोर्ट से, कम उसको तो मानिए, लेकिन उसको भी नहीं मान रहा है। और पिछड़ा वर्ग आयोग का ये रिपोर्ट है, इसको भी नहीं मान रहा है। उसके बाद से देखिए, ये सरकार के तरफ से आया है, ये विज्ञप्ति आई पूरा कि इसमें 6806,000 से ऊपर लोगों की नियुक्ति होगी, लेकिन ये विज्ञप्ति भी झूठी हो गई। और ये लिस्ट का तो हम लोग कोई मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं कि इस लिस्ट का क्या है। पूरा गुणांक, नाम, डेट ऑफ बर्थ के साथ हम लोगों को दिया गया, मतलब पूरा नाम आया है बकायदा, सब कुछ आया है बकायदे। सचिव का इस पे साइन मोहर है, उप सचिव प्रयागराज, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। इसको लेके हम लोग आज 618वें दिन यहाँ पे धरने बैठे हैं। लेकिन वो उम्मीद, मतलब कि लड़ाई लड़ते लड़ते अब उम्मीद मर चुकी है। लेकिन फिर भी ये आश्वासन नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। आश्वासन से तो नौकरी मिलेगी नहीं, ना आश्वासन से पेट चलेगा, आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला। हम लोगों को सीधे दिनों से बैठे हुए हैं, कोई आया यहाँ पे आप लोगों के लिए? यहाँ कौन आएगा? हम लोग खुद जाते हैं यहाँ पे। पिछड़े और जो बेसिक के जितने भी अधिकारी होंगे, चाहे पिछड़े जितने भी वोटों के ठेकेदार हैं, जो हमारे वोट के ठेका लेकर बीजेपी में चले जाते हैं, अभी कहीं रहेंगे वो तुरंत बीजेपी में चले जाएंगे कि हम मौर्य हैं, हम पटेल हैं, हमारे पास इतना वोट है। उसके बाद से एसी में बैठ के जाके 4 बत्ती की गाड़ी लेकर आगे पीछे और चलेंगे। ओम प्रकाश राजभर हैं। जब नहीं थे बीजेपी में तो हमारे लिए हर मंच से उनके भाषण में था 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला। लेकिन जब से वो गए हैं बीजेपी में, मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी सरकार में आपकी सुनवाई नहीं की जा रही है? नहीं हो रही है। अगर बीजेपी सरकार में हमारी सुनवाई होती तो देखिए 618 दिन हो गया, मामूली बात नहीं है। 618 दिन, 2 साल हो जाएंगे अब।
लेकिन उसके बाद से कोई हम लोगों का सुनवाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी इसमें बीजेपी कार्यकर्ता नेता देखेंगे, ये संघर्ष जब तक चलेगा जब तक कि हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो जाती है। नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक आप लोग ऐसे ही धरना नियुक्ति देते तक ये संघर्ष चलेगा। बिल्कुल। जी, आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम चंदौली ज़िले से हैं। जी, क्या मांग है आप? हमारा एक ही मांग, सरकार ने जो 23 दिसंबर 2022 को लिस्ट जारी किया था, उसने अपनी आरक्षण की विसंगति सुधार करते हुए बाकायदे मुख्यमंत्री पोर्टल से ट्वीट किया था कि आपको 5 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हम मांग करते मुख्यमंत्री उस अपने वादे को, आज तो 2 साल से ऊपर हो गया, नहीं निभाएं, पर अब भी अगर शर्म बची तो उस वादे को अपना निभाएं और हमें नियुक्ति पत्र दें। बहुत हो गया हमारा शोषण, बहुत दलित पिछड़ा होने का हमने शोषित हमें कर लिया गया। अब हमें हमारा न्याय दिया जाए, नहीं तो आने वाले चुनाव में हर मंचों से न भाजपा का न योगी के कोई मंत्री या जो आज वोटों की दलाली करने बैठे हैं यहाँ पे, हमारे ये जितने भी चेहरे हैं यहाँ पे, जो जब वोट लेना होता है तो खुद को जाके दलित पिछड़ा अगर खाना खाते हैं। यहाँ तक कि हमारे मोदी जी जो देश सबसे बड़े नेता, अपने आप को जब इलेक्शन आता है बताते कि हम पिछड़े नेता हैं, खुद सबसे बड़ा पिछड़ा होता है, पर आज ये पिछड़ा समाज 618 दिन से बैठा, क्या उनके पास ये खबर नहीं पहुंचती है? क्या वो लखनऊ नहीं आते? क्या उनको ये खबर नहीं है? अभी जब वोट की बात आएगी तब तो खुद को नेता बताएं कि बहुत पिछड़क नेता हैं। कांग्रेस ने हमारा अपमान किया, आज उन्हीं के शासन में, उन्हीं के भाजपा शासन में पिछड़ों का अपमान हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी इसका जवाब कब देंगे? आप कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़ से जी। क्या मांग है आपकी? हमारी यही माने कि 5 जनवरी 2022 को 6800 की लिस्ट आई है। ये यही योगी की सरकार में आई है, दूसरे की सरकार नहीं थी। योगी जी ने लिस्ट निकाली है, हम लोगों की नियुक्ति कर दें बस। क्या हम पिछड़े दलित हिंदू नहीं हैं? चुनाव आता है सभी पिछड़े दलित कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, लेकिन जब अधिकार देने की बात ही है तो पीछे हट रहे हैं। हम 618 दिन यहाँ रोड पे हैं। एक तरफ भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, हम लोग पिछले 616 दिनों से यहाँ इको गार्डन में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आज तक जो कि योगी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से बताया था कि इन लोगों के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता हुई है, आरक्षण घोटाला हुआ है। उसके बाद सब बेसिक शिक्षा के सारे अधिकारी ने पूरी लिस्ट की जांच पड़ताल की, उसके बाद पाया कि 6,800 पिछड़े दलित शिक्षकों का हक मारा गया है। उसके बाद 5 जनवरी 2022 को हम लोगों की लिस्ट आती है मैम, लेकिन तब से आज तक हम लोग जहाँ पे हैं वहीं पे हैं, आज तक हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई है मैम। 600 से ज़्यादा दिन हो गए आप लोगों को यहाँ बैठे हुए, कोई आया नहीं है? कोई नहीं आया हम लोग, बल्कि हम लोग चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, पिछले दलित के जो भी नेता हैं, जो भी सरकार में हैं, उनके आवास पे गए, वहाँ लाठियाँ डंडे खाए, हमारे बहनों के कपड़े फाड़े गए, वहाँ भी आज अभी तक हम लोग की कोई आवाज़ सुनी नहीं गई मैम। से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग देखिए तो यहाँ 618 दिनों से लगातार बैठे, 618 दिनों से। तो प्रशासन की तरफ से कोई आया नहीं है आप लोगों? नहीं, इवेंटल यहाँ ना वॉशरूम की व्यवस्था है, हम लोग इसी खुले में सोते हैं और खुले में ही यहीं पे हाँ यहीं पे सोते हैं, और यहीं पे शाम में सिर्फ खाना बनता है वो हम लोग खाते हैं, बाकी पूरा टाइम हम लोग भूखे रहते हैं। गवर्नमेंट को ये तक नहीं लगता कि ये महिलाएं खुले में कहाँ जाती हैं, कैसे, ना वॉशरूम की व्यवस्था है, ना इवेंटल कोई पूछने तक नहीं आता। जब जाते हैं हम लोग, आज बीजेपी कार्यालय गए थे हम लोग, सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बस केवल सशक्तिकरण की बात करती है। वहाँ पे कुछ ऐसे जैसे प्रीति उपाध्याय जैसे जो लोग हैं वो ऐसे सोचते हैं जैसे भेड़ बकरी हो, इतना बुरा बर्ताव करते हैं। देखिए इतनी भयानक चोट लगी है पूरे बॉडी में। ये कहाँ से क्या हुआ है? वो वहीं पे मारा पीटा, ये मारा गया है? हाँ, ये जूता मारी है, इसी वजह से ऐसा हो गया है। और यहाँ भी इतना खींचा था नहीं, जैसे हम लोग इंसान नहीं जानवर हैं, ऐसे बर्बरता के साथ व्यवहार किया जाता है। अरे कम से कम ये तो देखिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जो लिस्ट आपने निकाली है उस लिस्ट की ज्वाइनिंग दे दीजिए बस, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने कहा, आपने माना, तो अब उसके बाद सब कुछ आया, सब कुछ हो गया, एग्जाम हो गया, लिस्ट आ गया, मेरिट पे भी है, बस ज्वाइनिंग लेटर देना था। उसके पहले आचार संहिता लगा दी, उसके बाद आते ही इन्होंने कहा कि हम दोबारा आते ही आपकी भर्ती करेंगे, और उसके बाद भी अब 2 साल से ज़्यादा हो रहा है लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मारते हैं, पीटते हैं, इवेंट कई दीदी लोगों के तो कपड़े तक फट गए हैं, आज बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। अब क्या कर सकते हैं? बस हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है, आप बस यही हमारी बात यहाँ तक पहुँचा दीजिए कि मुख्यमंत्री हमारी नियुक्ति दे दें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी, आप कहाँ से आई हैं? मैम बाराबंकी से हैं, संजू यादव। क्या मांग है?
वो तो सबसे कोई छुपी नहीं है, हमारी भर्ती अटकी हुई है, पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है। बस हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने में इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। भाई ज्वाइनिंग लेटर नहीं देनी थी तो भर्ती क्यों निकाली, हमारी क्यों लिस्ट निकाली? एक हमारे पास ये मुद्दा ना होता तो हम ना बैठते यहाँ, हमें पता होता कि हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग पहले ही चले जाते। लेकिन अब हमारे पास लिस्ट है, हम लोग सब लिस्ट में चयनित हैं, तो क्यों हमें अधिकार नहीं दिया जा रहा है, हमें क्यों वंचित रखा जा रहा है? क्या हम इस समाज के लोग नहीं हैं? क्या हम इनको वोट नहीं दिए हैं? हम भी तो इनको अपने अधिकारी बनाए हैं, और हम जब चाहें तो इनको हटा भी सकते हैं। आगे आने वाले चुनाव में हम इनको बता देंगे हम लोग क्या है भाई, हम नहीं तो हमारा अधिकार दे दें। और हर जगह हम लोग जाते हैं, बीजेपी कार्यालय कहीं भी जाते हैं, हमें मारा पीटा जाता है। आज भी देखिए कितनी बहनों को हमारी चोट लगी है, उनके कपड़े फाड़े गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं, केवल आश्वासन दे रहा है कि आप लोगों का काम हो रहा है, आपको जल्द न्याय मिलेगा। पता नहीं कब मिलेगा, उतने में हम लोगों को 3 साल हो गए, इतने दिनों से धरना हमारा चल रहा है, 61 दिन भूख हड़ताल के हो गए हैं। देर से न्याय क्या, घरों से हम लोग कितनी मुसीबतों अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, घर पे कैसे क्या होता है, सब बेचारे परेशान हो जाते हैं। भूख हड़ताल, हम लोग यहाँ दिन भर भूखे ऐसे बैठे रहते, रात में थोड़ा जो बन पड़ा सबसे धन इकट्ठा करके कैसे भी खाने की व्यवस्था की जाती, पेट भरे या ना भरे लेकिन थोड़ा बहुत मैनेज किया जाता। कोई पूछने वाला नहीं, शासन प्रशासन से कोई मतलब नहीं कि कैसे यहाँ कैसे बच्चे रहते हैं। ऐसे ही ठंड में पूरी जाड़ा गर्मी बरसात सब ऐसे ही बीता जा रहा है, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं। बस मैम आपके चैनल के जरिए हम लोग ये चाहते हैं हमें न्याय मिल जाए, हम लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए, बस आपसे बस यही विनती है। जी आप बताइए कि कब से यहाँ पे हैं, क्या मांग है सरकार से आप लोगों की? हम लोग लगातार आज 618 दिन हो गया और 3 मंथ से मैम कंटिन्यू यहाँ रह रहे हैं। सरकार ना हमारी सुन रही है, ना हम लोगों की बातें वहाँ तक सीएम तक पहुँचा रही है। यही आज हम लोग बीजेपी कार्यालय गए, यहाँ जितने लोग थे वहाँ मार के और घसीटते हुए बस में बैठाया जाता है, ना हम लोगों की सुन जाता है। हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं यहाँ? अपने अधिकार, हमारी सीट आरक्षण ख़त्म करके वो अपने वर्ग को, सवर्ण को नौकरी दे रहे हैं। बस इसीलिए हम लोग लड़ाई में लड़ रहे हैं। हम लोग अपने हक अधिकार के लिए यहाँ बैठे हैं, और किसी का ना हम लोगों को किसी की नौकरी खानी है, ना तो हमें अपनी, सिर्फ हम अपने नौकरी के लिए बैठे हैं और हम लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। वही बचाने के लिए हम लोग का लिस्ट क्यों लाएँ? लिस्ट लाएँ तो उसको नियुक्ति पत्र देना चाहिए ना। लिस्ट ला के रोक दिए, 2 साल हो गया लिस्ट, उसके बाद भूले गए। अब इलेक्शन आ रहा है फिर भी नहीं समझ में आ रहा हम लोगों को कहाँ। अब इस समय हम लोगों को 3 साढ़े 3 साल से वो लोग अपने सवर्ण को नौकरी दे के वो लोग पैसा काट रहे हैं। आज हम लोग यहाँ सड़क पे बैठे हैं। मैम ये बताइए कि क्या मांग है सरकार से आप लोगों की? हमारी मैम मांग यही है कि सरकार हम लोगों को जो 6800 हैं उनको नियुक्ति दे दे बस, और हमारी उनसे कोई ना लड़ाई है और ना इनसे हम कहते हैं कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे या ऐसा कुछ आपके लिए कदम उठाएंगे। हम कहते हैं कि हमें नियुक्ति दे दे, हमारा आरक्षण जो मतलब दिया गया किसी को, या मतलब हमको जो हमारी लिस्ट आपने माननीय मुख्यमंत्री ने निकाली है वो हमारा मतलब उसका नियुक्ति पत्र हमको दे दें बस। हमको उनसे कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, बस हमको नियुक्ति पत्र चाहिए। ये बच्चा आपका है? हाँ मैम मेरा ही है बच्चा। तो बच्चा लेके आप यहाँ पे बाहर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ मैम, अभी हम लोग क्या बोलते बीजेपी कार्यालय गए थे सर मैम, और हम लोग को मतलब हमको क्या मेरे बच्चों की नहीं मतलब छोड़ा गया, मेरे बच्चों के उठा के उठाए जा रही हैं। इन्हें देख रहे छोटा बच्चा है, बच्चा लेके बैठी है। हम लोग जायज़ मांग कर रहे हैं मैम। आज 616वां 17वां दिन हम लोग का धरना 18वां दिन हम लोग धरना कर रहे हैं लगातार, और 61वां दिन हम लोग का भूख हड़ताल है। सरकार क्या सुन रही है हम लोग को? हाँ, आज हम लोग भूखे प्यासे नंगे, मतलब ना छत है ना हम लोग खाने के लिए है, मगर खुले में है। जाड़ा बीतता, गर्मी बीतता, बरसात बीतता है मैम, मगर हम लोग यही धरना दे, मगर कोई भी है ओबीसी का कोई भी मंत्री हम लोग के पास मिलने नहीं आता। हम लोग यही नहीं सोचता कि लोग कैसे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इसलिए हम लोग धरना कर रहे हैं ना मैम। बताइए। आज हम लोग भाजपा कार्यालय पे गए थे अपनी मांग को लेकर के, तो वहाँ प्रीति उपाध्याय एक मैम है पुलिस विभाग से, वो हम लोग को इतना मारी है, मतलब नाखून गड़ा के, और ये जो मेरी बहन है इनको तो इनका सर मतलब सड़क पे ही पटक दी थी, और वो चोट काफ़ी लगी है, सारे भाइयों को लगी है। हाँ अभी चोट दिखाया हमने। हाँ, तो ऐसे सबको लगी है। हम लोग की क्या गलती है कि हम लोग पिछड़े दलित हैं इसलिए हम लोग को न्याय नहीं दिया जा रहा है, या कोई और रीजन है? हम लोग तो ऐसे है नहीं कि नाजायज़ मांग कर रहे हैं, हमारा हक मारा गया है।
हम लोग अपना हक और अधिकार के लिए यहाँ बैठे हैं। इतने दिन से 616 दिन हो रहा है धरने का, और इतने दिन से बैठे तो क्या हम लोग की कोई सुनवाई नहीं किया। इसीलिए हम लोग बने हैं कि यहाँ धरना दें। हम लोग की कोई मांग, हाँ बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ बेटियों को बचाया जा रहा है। रास्ते पे घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, गाली अभद्रपूर्वक इस तरीके से घसीटती है मैम, कपड़ा फट गया है और इतनी गंदी जगह मतलब मारी है वो, हाँ जात सूचक गालियाँ भी दी गई।